बानो कुत्सिया कहती हैं कि अपने आप को माज़ी का कैदी ना बनाओ। जो गुज़र गया वो ज़िंदगी का एक सबक था, कोई उम्र भर की सज़ा नहीं था। अस्सलाम वालेकुम सुपर गर्ल्स एंड सुपर वुमेन कैसी हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगी और खैर-खैरियत से होंगी। सबको जुमा मुबारक। आज पता नहीं जुमातुल विदा है या नेक्स्ट जुमा भी होगा, बहरहाल अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है कि अल्लाह ताला हमें एक और मुक़द्दस महीने का एक मुक़द्दस दिन हमें मिल जाएगा इबादत करने के लिए, अल्लाह को याद करने के लिए, अपनी गुस्ताखियों पे माफ़ी माँगने के लिए। तो बस यहाँ पे जनाब चीज़ें चल रही थी, घर में छोटे बच्चे हों तो आपको रमज़ान के बीच में भी जो है ना कोई वो नहीं होता कि आपने सिर्फ़ 2 टाइम पे खाना बनाना है। जब छोटे बच्चे होंगे तो आपका सारा दिन ही ऐसे चलता रहेगा। कभी लंच टाइम, तो कभी स्नैक्स टाइम, तो कभी ब्रेकफ़ास्ट टाइम। उनकी ज़ाहिर है उनके लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। यहाँ फ्रिज में कुछ कटलेट्स पड़े हुए थे तो बच्चों को मैंने कहा कि वो स्कूल से आए हैं तो उनके लिए कुछ जो है वो बना लिया जाए। और हम ना वाक़ई बहुत अजीब हैं, इंसान की नेचर बहुत अजीब होती है कि हम मुस्तक़बिल की फ़िक्र में ना अपना आज भी जो है वो खो देते हैं। और फिर ना आने वाले कल में हम अपने गुज़रे हुए लम्हों को याद करके तो उनको मिस करते हैं, उनको याद करते हैं। यहाँ मुझे कुछ छोटी-छोटी चीज़ें चाहिए थी। घर की बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको पता है कि रोज़ ही ऐसे लगता है कि कोई ना कोई चीज़ जो है यहाँ पे तो ग्रॉसरी हर वक़्त ही करनी पड़ती है। तो यहाँ कुछ ख़ास चीज़ें चाहिए थी मुझे, तो मैंने कहा चले हमारे पास जो है वो रोज़-मान था तो वहाँ चलते हैं, विज़िट करते हैं, कुछ चीज़ें हमें चाहिए थी तो मैंने कहा जी विज़िट करते हैं, साथ-साथ एक छोटी-सी वीडियो बनाते हैं, आपके साथ भी कुछ बातें भी हो जाएँगी और साथ में आपके साथ जो है वो अपनी शॉपिंग भी हम शेयर करते हैं। तो बस ये है जी ज़िंदगी इंसान की वही है जो आज है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला का बस हर लम्हे पहली बात ये है कि शुक्र करें, दूसरी बात ये है कि रोज़ाना अस्तगफिरुल्लाह की कसरत करें और तीसरी बात ये है कि बस हर चीज़ को अल्लाह के हवाले कर दिया जाए। कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है कि जिसका इख्तियार हमारे पास हो, जो चीज़ें हम नहीं बदल सकते इसलिए उन चीज़ों पर फ़िक्रमंद होना भी हमारा नहीं बनता। हमारा काम है शुक्र करना, दुआ करना और अल्लाह ताला से अस्तगफिरुल्लाह करके अपने गुनाहों की माफ़िया माँगते रहना क्योंकि देखिए इंसान जो है ना वो अशरफुल मखलूक़ात होने के साथ-साथ जो है ना गुनाहगार है। क्योंकि हम आम इंसान हैं, समटाइम हम चलते-फिरते कोई ऐसी बात गैर शरई, गैर हकीकी चीज़ हमारी ज़ुबान से निकल जाती है, जिससे हमें हो सकता है कि हमने इरादतन वो चीज़ें नहीं की हों, लेकिन ज़ुबान से निकल जाते हैं वो लफ्ज़ कुछ ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह को नापसंद होते हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसमें हो सकता है किसी दूसरे इंसान का दिल दुखा हो, किसी दूसरे इंसान को हमने हर्ट किया हो। तो होता तो बेसिकली ये है कि यहाँ मैं साथ-साथ एक केक बना रही हूँ जो कि झटपट केक बन जाता है और सामने मैंने जो है वो आपकी पैकिंग भी रखी है। ये मफ़िन्स वग़ैरह हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं कि आराम से इसको पैकेट खोल लें। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, इसका डिफ़रेंट वेज़ होती हैं लेकिन मैं इसको इज़िली ऐसे ही बनाती हूँ कि इसके जो दोनों पैकेट्स को आपस से मिक्स करती हूँ, एग डालती हूँ, थोड़ा-सा इसमें ऑयल डालती हूँ और फिर इसको अच्छे से जो है ना मैं इसको ब्लेंड करके और फिर इसको मिक्स करके तो मैं इसको माइक्रोवेव में ही रख देती हूँ। माइक्रोवेव में बहुत अच्छा बन जाता है क्योंकि इसको ब्राउन करने की, कलर देने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं तो इसको ऐसे ही बनाती हूँ। तो ये बच्चों के लिए थोड़ा-सा बनाया था, थोड़ी-सी मीठी चीज़ें हो जाएँ तो उसके साथ वो दूसरी चीज़ें भी जो है वो पसंद करते हैं। अभी यहाँ इफ्तारी के लिए थोड़ी-सी चीज़ें साथ-साथ चल रही थी तो हम बात ये कर रहे थे कि देखिए रमज़ान का महीना है, रमज़ान का महीना रहमतों वाला है, बरकतों वाला है। हमें साथ-साथ ना शुरू से तो ये होता था कि हम लोग जो है ना वो सिर्फ़ रोज़ा पे फ़ोकस करते हैं कि जी रोज़ा अब जब-जब आपकी एज आगे जाती है, जब-जब आपको लाइफ़ के एक्सपीरियंस होते चले जाते हैं, तो फिर आप जो है ना इंसान का जो फ़ितरी चीज़ें हैं जिस तरह अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है ना, उन चीज़ों को आप समझने लग जाते हैं ना। तो बस ये है कि आपको शुक्र अदा करना चाहिए और जिस हाल में जहाँ भी जैसे भी आप हो ना आप यही समझें कि जो भी दिन आपकी ज़िंदगी में आया है सुबह से शाम तक अगर वो सलामती के साथ आया है एज़ यूजुअल रूटीन में आपकी लाइफ चल रही है तो भी उसके लिए बेहद अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और खुश रहें और उसको सेलिब्रेट करें। हर दिन जो सेहत के साथ है, जो सलामती के साथ है, खैर आफियत के साथ सूरज जो तुलू हुआ है उसमें बस हर चीज़ को सेलिब्रेट करें, हर दिन को खुशी से गुज़ारें। बच्चे हैं तो उनके साथ उनका बचपन, उनका चाइल्डहुड जो है वो अच्छे से गुज़ारें। अगर आपके ग्रैंड चाइल्ड्स हैं तो उनके साथ अच्छा वक़्त गुज़ारें। अपनी हर चीज़ को सेलिब्रेट करें, हर चीज़ पे शुक्र करें और खुश रहा करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं
कि इंसान जो है ना बहुत कुछ चीज़ें दिमाग में देखें दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो इंसान जो है वो किसी को किसी आज़माइश से ना गुज़रे क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि हर परेशानी के साथ जो है ना इंसान की हर जो भी उसके ऊपर परेशानी आएगी, मुश्किल आएगी उसके साथ आसानी भी है। तो उसके साथ आसानी है तो आसानी से पहले मुश्किल भी है ना, तो चीज़ें मुश्किल भी होती हैं। को हर इंसान की ज़िंदगी में ना उसकी अपनी नौइयत की अगर आप बहुत कोई मालदार, अमीर, कबीर आदमी भी देखते हैं ना, तो आपको लगता होगा कि शायद ये हर चीज़ अचीव कर सकता है लेकिन उसकी ज़िंदगी के अपने प्रॉब्लम्स हैं। कोई कम है तो उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया में ज़िंदगी में इंसानों की तक़सीम इस तरह से की हुई है कि हर चीज़ की हर इंसान की अपने-अपने मामलात हैं, अपनी-अपनी परेशानियाँ हैं। सो ये परेशानियाँ ज़िंदगी का हिस्सा हैं, ये आती रहेंगी। लेकिन आप लोगों ने अपने आप को ख़वातीन से स्पेशली कहूँगी कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके रखें। अपने आप को जो है वो गिव अप नहीं करना किसी चीज़ को भी कि आपने बस ये नहीं हो सकता। कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो दुनिया में नहीं हो सकती है। बस आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, अपने जो भी आपकी ज़िंदगी के लाइफ़ गोल्स हैं, लोग आपको बहुत दफ़ा बीच में आके आपको इंटरप्ट भी करेंगे, आपको आपके इरादों में कमज़ोर भी करेंगे, आपकी हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ भी करेंगे। लेकिन अगर आप अपने लिए अपनी जगह पर अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये मेरे लिए ठीक है, तो वो फिर आपके लिए ठीक है। किसी चीज़ की, किसी की राय कोई अहमियत नहीं रखती। किसी की राय आपके लिए ज़ीरो अहमियत रखती है क्योंकि किसी का कोई कंसर्न नहीं होता है आपकी लाइफ में तो ज़िंदगी में आपको हर चीज़ को फेस करना पड़ेगा ना, हर चीज़ को करना पड़ेगा। आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है। कोई लाइफ में ऐसा भी किसी की ज़िंदगी में आता है जो एक इंसान अच्छा नहीं होता है और वो आपकी ज़िंदगी में आता है, चला जाता है, तो आपकी ज़िंदगी वहाँ ख़त्म तो नहीं हुई है। आपने अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलना है, अपनी ज़िंदगी को, अपनी खुशियों को मॉडिफ़ाई कीजिए। अपना सुकून, अपनी खुशी किसी एक इंसान के हवाले क्यों करते हैं कि आपकी ज़िंदगी अगर कुछ ज़िंदगी में बुरा हो गया है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है। अगर ज़िंदगी में कोई मिसहैप हो गया है तो इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि आपका अब दुनिया में ज़िंदगी में जीने का हक ख़त्म हो गया है। अब आप जी नहीं सकते हैं क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कोई मिसहैप हो गया, आपकी ज़िंदगी में कोई हादसा हो गया, आपने कोई ऐसा लम्हा फ़ेस कर लिया, तो आपको ये लगेगा कि बस आप अब आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, तो ऐसा नहीं है। ज़िंदगी अल्लाह की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत ज़िंदगी और सेहत है। उस अपनी ज़िंदगी को सेलिब्रेट कीजिए। आप ज़िंदा इंसान हैं और ज़िंदा इंसानों की तरह अपनी ज़िंदगी को गुज़ारिए, अपनी खुशियों को गुज़ारिए। और क्योंकि मैंने यहाँ बहुत सारे लोगों को देखा है कि अगर मैं जैसे कल मैंने व्लॉग बनाया था, ये सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया, कल के व्लॉग को आप लोगों ने काफ़ी एप्रिशिएट किया है। काफ़ी उस पे दूसरे तो आप लोग कम व्यूज़ होते हैं, कल वाली वीडियोज़ पे काफ़ी व्यूज़ थे। और उसपे ये था कि मैंने वो चीज़ डिस्कस की थी कि जिसमें मुझे लगता है कि ये चीज़ें हमारी रूटीन लाइफ़ का, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, हमारी सोसाइटी की एक सोच है। यकीन करें कि आप सोसाइटी के मुताबिक चलें, जो आपकी सोसाइटी की वैल्यूज़ हैं, जो आपकी कदरें हैं, उनके साथ अपने आप को लेके चलें। कोई काम ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो ऐसा हो कि जिससे मतलब ये है कि आप कोई बहुत ऐसा काम करें जिससे आप कोई क्या कहना चाहिए कोई कोई बुरा काम ना करें लेकिन आप अपनी ज़िंदगी जिएँ। अब लोगों ने बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर जो है ना वो चेंजेस मैंने अब देखे हैं आए हुए कि अब लोग क्या करते हैं, लोग अब लोगों का जो ज़हन है वो यही है कि भई लाइफ जैसी भी है, जो भी है, ये आपकी ज़िंदगी है, आपने इसको जीना है, इसको सेलिब्रेट कीजिए, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कीजिए, खाने के लिए है, पीने के लिए है, पहनने के लिए अल्लाह ने कितनी नेमतें आपको दी हैं। हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक चीज़ को लेके और वैसे हमारी सोसाइटी का भी ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि अगर कोई फ़र्ज़ करें कोई ऐसी खातून है उनकी एज इतनी हो गई है या कोई बेवा खातून है या कोई डिवोर्स्ड है या कोई कोई भी ऐसी चीज़, तो अगर वो कलरफुल कपड़े पहन लेंगी, ज्वेलरी पहन लेंगी या नॉर्मल अपने आप को सोसाइटी में जो है वो प्रेज़ेंटेबल रखेंगी तो लोग उस ये किसके लिए क्यों किसके लिए? हर चीज़ किसी के लिए तो नहीं होती है। आपका अपने आप को अच्छा-सा प्रेज़ेंटेबल रहना जो है वो किसी दूसरे के लिए नहीं होता है। इस लोग आपसे ये जो बेसिक आपके जीने के राइट्स हैं ना वो छीनना चाहते हैं और ये बहुत गलीज़ और गंदे लोगों की सोच होती है। आप अगर डिवोर्स्ड हैं,
अगर आपकी अलैदगी हो चुकी है, अगर आप विधवा हो चुकी हैं, आपकी जो आपका दिल करता है ना, आप वैसा पहनिए, आप तैयार हों, आप कपड़े पहने, जो आपका दिल करता है, आप ज़रूर कीजिए। आप दुनिया में सज़ा भुगतने के लिए नहीं आए हैं। दुनिया किसी दूसरे इंसान के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी की लाइफ़ में आके जजमेंटल हो, किसी की लाइफ़ में आकर इस तरह से इंटरफेरेंस करे। आपको अपने लिए जीना है, आपको अपनी खुशी के लिए प्रेज़ेंटेबल रहना है। ये तो नहीं होता है कि आप दुनिया में आए हैं भई, अगर कोई इंसान बुरा है, उसने आपके साथ बुरा कर दिया, आपकी लाइफ़ में कुछ ऐसा हादसा हो गया, तो आपने दुनिया में जो है वो एक इबरत की तस्वीर बन जाना है, क्यों बन जाना है भई? अगर बुरा इंसान था, तो वो बुरा था, आप में क्या बुराई है? आप क्यों नहीं जी सकते? आप क्यों नहीं मूव कर सकते? मूव ऑन करना है लाइफ़ में एक जगह पे खड़े नहीं होना है, अपनी लाइफ़ को आगे लेके चलना है। और जो सच्ची बात है ना कि जो हालात है ना वो इंसान के हाथ में नहीं है, और जिसके हाथ में है ना वो बड़ा गफूर और रहीम है। वो आपको कभी मना नहीं करता इन चीज़ों से। और जो चीज़ आपके नसीब की है ना वो आप तक ज़रूर आएगी, चाहे वो 2 पहाड़ों के बीच में छुपकर क्यों ना बैठी हुई हो। और जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है ना वो आपके हाथ में आकर भी आपके हाथों से निकल जाएगी। क्योंकि जो देने वाला है ना वो असबाब का मोहताज नहीं, बल्कि असबाब जो हैं उसके मोहताज हैं। जब देने वाला इतना रहीम है, तो हम गुज़रे हुए कल के बोझ में और आने वाले कल के खौफ में क्यों खुद को मुब्तला रखें? और यकीन करें डियर सिस्टर्स, ज़िंदगी का ना हर लम्हा बहुत खूबसूरत है। अगर एक दफ़ा गुज़र गया ना तो फिर दोबारा लौट के ये लम्हे नहीं आएँगे। हर लम्हे को ना हकीकी समझिए, और हकीकत भी यही है। हकीकत जो है ना वो बस हाल है, माज़ी और मुस्तकबिल बस आपका ख़याल है। इसलिए अपने आप को सोचों में मत उलझाइए, खुश रहा करें, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा किया करें, अपनी ज़िंदगी को सेलिब्रेट किया करें। ये आज का पैगाम हर बहन, हर मेरी सिस्टर जो भी मेरा व्लॉग देखती हैं, जिनके अंदर कहीं भी किसी भी सिचुएशन से वो गुज़र रही हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए और अपनी ज़िंदगी की हर मोमेंट को जिए। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। हाँ, और मेरे दूसरे चैनल पे आइश एंड ज़ी स्टूडियोज़ के नाम से है, आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ पर आपको बहुत अच्छी-अच्छी रेमेडीज़ मिलेंगी जो आपकी स्किन, ब्यूटी और पर्सनैलिटी को एनहांस करेंगी, जिसमें मैं आपके साथ बहुत सारे अपने जो है वो एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरा ताल्लुक जो है वो ब्यूटी लाइन से रहा है, मेकअप से रहा है, हेयर से रहा है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ़ पे आप लोगों के साथ बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें जो है वो जो चैनल पर शेयर करती हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूँगी, और आप सबने जाकर उसको भी सब्सक्राइब करना है। तो इंशाल्लाह कल फिर आएँगे किसी नए व्लॉग में, किसी नए टॉपिक पे। आज का दिन बस ऐसे ही भाग-दौड़ में, रूटीन में गुज़र गया था। तो सोचा कि बस बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपके साथ शेयर की जाएँ। आप लोग बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं, बहुत अच्छा जो है वो लाइक करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।